अभी मुंबई का आपने केस सुना होगा। जी बिल्कुल। एक फिर से दोहराया गया केस, रेप केस। जी बिल्कुल, ये निर्भया की तरह ही है, निर्भया पार्ट 2 है। और बड़ी दुखद घटना है कि देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि हर घंटे में लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो बहुत दुखद है। मोदी सरकार को, हमारे जो केंद्र मंत्री है, राज्य मंत्री है, जहाँ के भी जो भी है सरकार है, उन सबको सोचना चाहिए कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बहुत केस आ गए हैं ऐसे। इस पे हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अभी बात करें इतिहास में, तो इतिहास में अगर देखा जाए तो इस 2 महीने का जो गैप है, बैटवीन 2 मंथ, इस 2 महीने में देश में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं हुई है। चाहे आप 9 साल की बच्ची का दिल्ली का देख लें, या मुंबई का देख लें, या मुंबई में जो निर्भया पार्ट 2 हुआ है वो, और बिहार में भी हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो 2 महीने के अंदर में इस देश में सबसे ज्यादा हुआ है। जी बिल्कुल, इस पे हम सरकार को विचार करना चाहिए कि लड़कियों को कैसे प्रोटेक्ट करें। जहाँ जहाँ हम सब देखते हैं हर जगह बलात्कार होते हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ आज तक एक भी लड़की का बलात्कार ना हुआ हो। सब में रेप केस भरे हुए हैं, हर लड़की का बलात्कार होता है। ऐसा क्यों होता है हमारे देश? बाकी देशों में तो ऐसा नहीं होता। तो हमारे को इस पर हमारे एकजुट होना चाहिए। हमारे परिवार, जो भी माता पिता होते हैं, उन्हें बेटों को भी वही सोच देनी चाहिए कि लड़कियां भी हमारे आप लड़कों के समान होती हैं। क्यों बचपन से ही ये सोच डाल देते हैं कि लड़कियां तो घर के लिए होती हैं, झाड़ू पोछे के लिए होती हैं, शादी के लिए होती हैं। पर अब तो देश में बहुत बदलाव हुए हैं। लड़कियां एरोप्लेन चलाने लगी हैं, रिक्शा चलाने लगी हैं, पर फिर भी ऐसी घटना हो रही है। तो हमारे को इस पर विचार करना चाहिए। इस पर कौन विचार कर रहा है? आपको क्या लगता है, इस पर जिम्मेदार सरकार है? अभी हाँ जी बिल्कुल, मोटा भाई छोटा भाई को देखना चाहिए। अगर वो देश को संभालने आए हैं तो वो हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? वो देखें ना कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, बिजली कैसी है हमारे यहाँ, क्या हाल है देश के, राशन कैसा है, हमारे देश बिक क्यों रहा है। और जो बेच रहा है आप सबको पता ही है कौन बेच रहा है, सरकार को। मोटा भाई छोटा भाई बेच रहे, हमारे लाल किला बेच दिया है, हमारी सड़कें बेच दी हैं, कई नदियाँ बेच दी हैं। अगर मोटा भाई छोटा भाई को, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप शायद अमित शाह और मोदी जी को बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बोल रहे जी हैं। बिल्कुल। लेकिन वही मोटा भाई और छोटा भाई एक और अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या उससे फायदा नहीं हो रहा है? कितने रेप केस हो रहे हैं सारे। आप खुद ही देख सकते हैं कितने रेप केस आ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है। ये तो बेटी मारो बेटी को ना पढ़ाओ चल रहा है। अब चलो पढ़ाया है बेटी को, पर ऐसा क्यों हो रहा है? लड़कियों के साथ ऐसे रेप तो नहीं हो रहा। आप बेटी बचाओ बोल रहे हो तो बेटी को अच्छे से प्रोटेक्ट करो ना। आप जुमले क्यों दे रहे हो? जुमलों से थोड़ी ना देश चलेगा। अगर आप संभाल रहे हो देश को तो आप देश के बारे में सोचो। तो आप ज्ञान दीजिए उस मोटा भाई छोटा भाई को कि देश को कैसे चलाया जाए जिससे बेटियों का रेप ना हो। मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको, एक उदाहरण दे सकती हूँ। एक दिल्ली मॉडल है और एक यूपी मॉडल है। यूपी में महिलाओं के लिए क्या सेफ्टी आप देख सकते हैं। वहाँ पे तो हर 2 घंटे में बलात्कार होते हैं, हर 2 मिनट में बलात्कार होते हैं अब तो। और दिल्ली में देख लीजिए, नल है, जल है, बिजली के बल्ब हैं, बहुत सारी बसें हैं और बसों में फ्री टिकट हैं। महिलाओं के लिए कितनी सुविधा है घर में। अगर कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उससे फ़ायदा अगर है तो लोग नहीं चाहते हैं कि बेटी पढ़े, पर उससे भी दिल्ली सरकार कितना फ़ायदा दे रही है। 15,000 हर दिन सबकी, हर महीने सबकी जेब भरती है। मैं उसका भी बता सकती हूँ। बच्चों की फ़ीस कितनी जाती थी प्राइवेट स्कूलों में? 5,000, 10,000, 20,000, बहुत स्कूलों की बड़ी बड़ी फीस होती हैं। आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो कैसे चला सकता है? सरकारी स्कूलों को आप देख लीजिए, एक्सीलेंस देख लीजिए, आप SOS, आप प्रतिभा स्कूल्स देख लीजिए, दिल्ली के जितने भी हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय देखिए। दूसरा, हम आते हैं डिग्री, पढ़ाई की डिग्री पे। यूपी सरकार, मोदी जी कहेंगे उन्हें भी, मोदी सरकार का कोई पता नहीं क्या कहाँ तक पढ़ाई, आज तक उनकी पढ़ाई पे बात ही नहीं हुई है। अगर हम केजरीवाल सरकार को देखें तो साफ साफ सबको पता है, IRS रह चुके हैं वो, अच्छी डिग्री है उन पर, अच्छी पढ़ाई है उनकी, एजुकेशन अच्छी है उनकी। दूसरा, हम देखेंगे बिजली के बारे में। यूपी में बिजली कैसी है, जबकि दिल्ली में उन्होंने 200 यूनिट फ्री कर रखा है। कितना फ़ायदा होता है गरीबों को। तो आप देख सकते हैं कितना दिल्ली सरकार कर रही है आम जनता के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, आपने दिल्ली और यूपी का कंपेयर किया जी, दोनों को। अगर इस तरह के घटना की बात करें, आपको बता दूं इसमें दोनों में अलग अलग चीज़ है। विकास की बात करें तो ये सच है, मैं भी मानता हूँ कि दिल्ली से ज्यादा इंडिया के किसी स्टेट में विकास नहीं है जी बिल्कुल, जब से केजरीवाल। जी बिल्कुल, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन वही अगर मैं इस घटना पे बात करूँ, महिला वाली घटना पे, तो जितना उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश और
दिल्ली में एक ही बात रहेगी। दोनों जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ पर रेप के केस बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली में? तो जब अगर हमारे अंडर ये हमारी पुलिस होती तो हम कब तक क्या क्या कर चुके होती दिल्ली सरकार। बीजेपी सरकार के अंडर जो पुलिस है उसमें ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं ये मान लूं कि आप ये कहना चाहती है कि बीजेपी जहाँ लापरवाही कर रही है। जी बिल्कुल। इस घटना का जिम्मेदार बीजेपी है? जी बिल्कुल। कांग्रेस के टाइम में भी हुआ अगर इस तरह की घटना? जी बिल्कुल हो सकती है, हुई कांग्रेस के टाइम जी होगी। पर हम अभी केजरीवाल जी की भी बात करते हैं, उनके हाथ में जो है वो तो उतने में तो नहीं होने दे रहे हैं। कम से कम वो फायदा तो पहुंचा रहे हैं। अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैंने तो बीजेपी को ही देखा क्योंकि मैं निर्भया के टाइम में नहीं थी। तो आप देख लीजिए बीजेपी के सरकार में क्या चल रहा है। कांग्रेस में भी हुआ होगा। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा गलत आपको क्या लगा? अगर एक बात बताएं तो एक लाइन में। धर्म की बात। धर्म की बात जी बिल्कुल सबसे ज्यादा गलत है। जी हर बात में जय श्री राम करना अच्छी बात नहीं होती है। आप अगर प्रधानमंत्री हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप हमारे पीएम हैं, तो उस हिसाब से आपको ये देखना चाहिए कि ये मेरे देश है, ये मेरे हिंदुस्तानी है। उसमें भी आप अगर बंटवारा करेंगे तो आप कहीं के पीएम नहीं कहलाए जाएंगे, फिर आपको हटाया ही जाएगा। इतना ही हमारे ये कहना चाहती है कि जैसे आजादी से पहले का भारत था जी, अब वो पाकिस्तान बांग्लादेश में बढ़ चुका है, इसी तरह भारत को तोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। पर आप जैसे एक 56 इंच का पत्थर, मैं ये कहना चाहूँगी 56 इंच का पत्थर अब हमारी हर चीज़ पे आ गया है, पड़ गया है हमारे को दबा दिया है। आप देख लीजिए जब कोरोना का काल आया था, बीच में बहुत काल आया था, तब ऑक्सीजन की कमी पे भी वो पड़ गया था, ऑक्सीजन की पाइपलाइन पे पड़ गया था। फिर आप देख लीजिए वैक्सीनेशन की डोज पे, तब उन्होंने जहाँ वो कहते थे अपनी स्पीचेस देते थे तब उन्होंने कहा था 1 के बदले 10 सिर लाएंगे। वहाँ पे उन्होंने 4 करोड़ डोज दे दी हैं पाकिस्तान को। क्यों ऐसा? अब आप ये 10 सिर ला रहे हैं या उनको हमारे 10 सिर दे रहे हैं? हम आपको ये देखना चाहिए, हिंदुस्तानी सारे देश कह रहे थे, सिंगापुर कह रहे थे वी आर सिंगापुरियन, अमेरिकन कह रहे थे हम अमेरिकन हैं, तो फिर आपने क्यों नहीं सोचा हम इंडियन हैं? आपको सोचना चाहिए मोदी जी, आपको विचार करना चाहिए इस बात पे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सबको भाईचारे से रहना चाहिए। क्योंकि हमारे बड़े जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमारे को यही सिखाया है कि हम भाईचारे से रहें।